ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के देवी स्वरूपी और प्रेमर संदेश सुनने के लिए अभी ही अपने भक्तिमय चैनल को सब्सक्राइब करें और इस देवी स्वरूपी संदेश को लाइक करें और कमेंट में अभी ही टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे भक्तों, साई कहते हैं श्रद्धा और सबूरी रखो, सबके सबसे अच्छे दिन आएंगे। साई बाबा आज खुद अपने भक्तों को कुछ कहने के लिए स्वयं इस संदेश के द्वारा आपके सामने आ चुके हैं। इसीलिए कौन सी भी परिस्थिति में आज का यह साई बाबा का प्रेमल और देवी स्वरूपी संदेश अनदेखा मत करना। साई भक्तों, साई कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आज मुझे अनदेखा करने की भूल मत करना। मैं आज तुम्हारे जीवन के बारे में एक गुप्त बात तुम्हें कहने वाला हूँ, इसीलिए आज मुझे अनदेखा मत करना। साई बाबा कहते हैं झूठी कस्में खाने से कोई सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। याद रखना, कभी भी झूठी कसम कभी भी मत खाना। अगर तुम झूठी कसम खाओगे, अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे कसम से पूरी तरह से कोई ना कोई मर जाता है, ऐसे नहीं रहता, क्योंकि सभी का अंत का एक समय रहता है और उस समय से ही उसका अंत होता है। इसीलिए कभी भी झूठी कसम या किसी को कुछ भी मत बोलना। साई कहते हैं याद रखना मेरे बच्चे, यह समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है। याद रखना, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। इसीलिए इसे किस्मत वाले को ही मैं यह प्रदान करता हूँ। अगर तुम्हें भी यह मैं प्रदान करूँ ऐसे तुम्हें लगता है, तो यह आज का देवी स्वरूपी संदेश किसी भी परिस्थिति में इसे अनदेखा करने की भूल मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआ वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। इसीलिए अच्छे कर्म करो, हर किसी से अच्छे बातें करो, तभी ही तुम जीवन में सबसे आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय, मशहूर होने का शौक पूरी तरह से अगर तुम्हें है तो उसके लिए तुम्हें बेहद ज़्यादा कष्ट करने पड़ेंगे, तभी ही तुम मशहूर हो पाओगे। अगर सिर्फ तुम्हें लगता है कि साई बाबा एक ऐसा चमत्कार करे जिसकी वजह से मैं अभी ही मशहूर हूँ और पूरी तरह से मेरे सभी इच्छाएं पूरे हो, ऐसे अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम पूरी तरह से झूठे हो। प्रिय भक्त, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, जो भी भक्त पूरी तरह से मैं चमत्कार करूँ इसीलिए मेरी भक्ति करता है, मतलब बिना मेहनत किए, बिना कुछ कार्य किए पूरी तरह से अगर तुम्हें लगता है कि पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में मैं चमत्कार करूं, तो यह सब कुछ झूठ है। याद रखना, अगर चमत्कार तुम्हें मेरा देखना है तो तुम्हें पूरी तरह से संघर्ष करना होगा और मेरे चरणों पर आकर एक बार मुझे कहना पड़ेगा कि हे साई बाबा, मेरे सारी प्रयत्नों को साथ देना। मैं जो भी कार्य अभी कर रहा हूँ सिर्फ उसमें अच्छी तरह से मुझे पूरी तरह से आगे लेकर जाना, ऐसा तुम कहना और फिर मेरा तुम स्वयं चमत्कार देखना। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं तुम्हारे, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बनाए वो लोग बहुत कम आते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंडों में या कई महीनों में या कई दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से खुशहाल बनाएगा। याद रखना, वह आने के बाद तुम पूरी तरह से आनंद से झूम उठोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि
जो भी तुम्हारे शत्रु है, जो भी पूरी तरह से तुमसे ज़्यादा जलन करते हैं, उनको पूरी तरह से जलने दो, लेकिन तुम उन पर अपना लक्ष्य केंद्रित मत करना। तुम्हारा लक्ष्य अगर उन पर केंद्रित हो चुका हो तो मैं कह देता हूँ कि तुम अच्छी तरह से जीवन में सीधा जी नहीं पाओगे। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें मेरे शक्तियों पर यकीन करना है और किसी की बातों पर लक्ष्य नहीं देना है। याद रखना, जितना ज़्यादा तुम सोचोगे उतना ही दुविधा में तुम पड़ोगे। इस संसार में जो इंसान ज़्यादा सोचता है असल में वही दुखी होता है, और जो इंसान पूरी तरह से सिर्फ मेहनत और खुद पर और साईं बाबा पर यकीन करता है भक्तों, असल में वह जिंदगी में पूरी तरह से सब कुछ हासिल कर सकता है। इसीलिए श्रद्धा और सब्र रखो। अच्छा समय खुद साईं आपको लाकर देंगे खुशियाँ। चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर अपने गम किसी पूरी तरह से भरोसेमंद के साथ ही बांटने चाहिए। याद रखना, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ पूरी तरह से ले जाती है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, आज मैंने तुम्हें इस संदेश से जो कुछ भी अभी बताया वह सबसे मूल्यवान था। याद रखना, इस जीवन में मनुष्य जो मेहनत करता है उसको मैं पूरी तरह से सीढ़ियाँ इसका स्वरूप का प्राधान्य मैंने दिया है। याद रखना, अगर तुम सीढ़ी पर चलोगे तो वह सीढ़ी पूरी तरह से तुम्हें ऊपर लेकर जाएगी, लेकिन याद रखना वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से बंद नहीं हो सकती। और अगर तुम तकदीर भाग्य को देखोगे तो वह तुम्हें पूरी तरह से जीवन में सबसे ऊपर ले जाएगा, लेकिन अंदर कब बंद पड़ सकता है यह किसी को भी पूरी तरह से पता नहीं है। इसीलिए याद रखना, अगर तुम्हें पूरी तरह से विश्वास करना है तो आपने कड़ी मेहनत पर और साईं बाबा पर करना। मेरे बच्चे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर जीवन में मुश्किल पूरी तरह से समय हो, सब कुछ तुम्हें पूरी तरह से कुछ भी कर रहे हो तो शांत रहना। तुम्हारा अच्छा समय आने की पूरी तरह से राह देखना। याद रखना, यह समय इतना बलवान है कि यह एक सादे कोयलों को भी हीरे के स्वरूप में बदल सकता है। इसीलिए याद रखना, समय सबका आता है, सिर्फ सब्र रखो। कभी कभी तुम्हें जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से साईं पूरी तरह से गुजारने के लिए तुम्हें कहते हैं, और तुम्हें उससे गुजरना ही पड़ता है, तभी ही तुम जीवन में आगे बढ़ पाते हो। मगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए साईं बाबा का नाम स्मरण जरूर करें, क्योंकि यह साईं बाबा है जो अपने प्यारे भक्तों के साथ हमेशा एक पूरी तरह से एकजुट रहकर रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर जीवन में तुम्हारे दुख आ रहे हैं तो दुख से मत डरो, पूरी तरह से मेरे शक्तियों को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और सब्र रखो, जीवन में कभी भी दुख नहीं आएंगे। अगर आज का यह साईं बाबा का देवी स्वरूप संदेश तुम्हें प्राप्त हो चुका हो तो आज इसे अनदेखा करने की भूल मत करना। प्यारे साईं भक्तों, साईं सच्चे साथ देने वालों की पूरी तरह से बस एक ही निशानी रहती है, और वह निशानी तुम्हें पूरी तरह से पहचाननी होगी। आज मैं तुम्हें वही पूरी तरह से सच्चे लोगों की निशानी बताने वाला हूँ। याद रखना, पूरी तरह से वो कभी भी निशानी है कि वो जिक नहीं करते, हमेशा फिक्र करते हैं। याद रखना, अगर कोई इंसान तुम्हारे बारे में बार बार फिक्र कर रहा है तो वह इंसान सच्चा है, जो तुम्हें जीवन में, भविष्य में या पूरी तरह से वर्तमान में तुम्हें जरूर मदद करेगा। मेरे प्रिय भक्त, इंसानियत टैक्स फ्री होती है। अगर कहीं इंसानियत दिखाने का मौका मिले तो
मौका मत छोड़ना। अगर पूरी तरह से जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो वह तुम भगवान को खुश करोगे। अगर धन कमाओगे तुम पूरी तरह से, भगवान उससे खुश नहीं होते। याद रखना, भगवान तभी खुश होते हैं जब आप अच्छे कर्म करोगे, सबसे अच्छी बातें करोगे, पूरी तरह से सबका अच्छा होते हुए देखोगे और अच्छा सबका करोगे, तभी भगवान आपका अच्छा करेंगे। वरना जीवन में हर समय अगर तुम रोते रहोगे तो पूरी तरह से जीवन में कभी भी तुम कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, उम्र बिना रुके सफ़र कर रही है और तुम ख्वाहिशों लेकर वही खड़े हो। इसीलिए अभी तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी तरह से दूर करो और मेरे शक्तियों को पहचानो। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे लिए कार्य कर रही है, उन पर यकीन करो। पैर को लगने वाली चोट संभल कर पूरी तरह से चलना हर इंसान को सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जीवन में चोट लगना, नीचे गिरना, यह सबसे अच्छी बात है। याद रखना, अगर तुम्हें चोट नहीं लगी तो तुम अच्छी तरह से फिर नीचे देखकर नहीं चलोगे। अगर तुम्हें चोट लगी तो तुम पूरी तरह से अच्छी तरह से नीचे देखकर चलोगे, वरना पूरी तरह से तुम गर्व करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, मन को लगने वाली चोट तुम्हें समझदार बना रही है, इसीलिए तुम्हें चिंता नहीं करना है। जितने भी तुम्हें अनुभव आ रहे हैं उन अनुभव से कुछ ना कुछ जरूर सीखना। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो अनुभव है एक पूरी तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं ना उधार लिए जा सकते हैं। इसीलिए उन लोगों को ज़रूर महत्व दो जो आपको पूरी तरह से महत्व देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देगी लेकिन तुम्हें साथ नहीं देगी, इसीलिए अकेले पूरी तरह से खड़े रहो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें आज का यह मेरा देवी स्वरूपी संदेश प्राप्त हो चुका हो तो तुम्हें आज का यह देवी स्वरूपी संदेश अनदेखा नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चे, अच्छी बातें शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है, वह भी भगवान के सामने। याद रखना, यह सबसे अच्छी बात साईं बाबा ने कहे। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी समय जीवन के किसी भी कठिनाइयों के दौर पर अगर तुम अकेले खड़े हो तो डरना मत, पूरी तरह से निराश होना मत। अकेले खड़े रहने का पूरी तरह से साहस रखो। दुनिया ज्ञान देगी लेकिन साथ नहीं देगी। याद रखना, साथ तो साईं बाबा ही देते हैं जो अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जल्दी मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन तक पूरी तरह से नहीं चलती और जो चीज़ ज़्यादा दिन तक चलती है वो पूरी तरह से जल्द नहीं मिलती। याद रखना, अगर तुम्हें जल्द कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो चिंता मत करना बच्चे। पूरी तरह से जो भी मैंने तुम्हारे लिए सोचा रखा है वह सबसे अच्छा पूरी तरह से सोचकर रखा हुआ है। वक्त दिखाई नहीं देता है पर पूरी तरह से दिखा बहुत कुछ देता है इन सारे इंसानों को। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, मैं साईं बाबा हूँ जो अपने प्यारे भक्तों का पूरी तरह से हर समय साथ देता हूँ। अगर मेरा कोई भक्त मुश्किल समय में अकेला हो चुका हो तो पूरी तरह से साईं उन्हें संदेश देते हैं कि डरो मत, मैं सूक्ष्म रूप से तुम्हारे साथ हूँ, पूरी तरह से मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कभी भी तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है,
मेरे प्रिय, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना, यह सबसे ज़्यादा मूर्खता है। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति को तुमने अच्छी तरह से जाना नहीं है तो भी उसके पूरी तरह से सिर्फ उसकी पूरी तरह से कई बातें कई लोगों ने तुम्हें कही हो तो पूरी तरह से वह सुनना और पूरी तरह से वह सुनकर उसकी तिलाक पूरी तरह से कार्य करना, यह सबसे ज़्यादा मूर्खता है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, श्रद्धा और सब्र रखो, यही तुम्हारे लिए खास बात है। अगर तुम्हें झुकना है तो किसी के पूरी तरह से विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। याद रखना, किसी की शक्ति सबसे ज़्यादा है और तुम उस शक्ति को देखकर अगर उसके सामने झुकने का विचार कर रहे हो तो तुम गलत हो। मेरे प्रिय भक्त, वह भी इंसान है और तुम भी इंसान हो। याद रखना, भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है, सिर्फ पूरी तरह से आगे वही इंसान जाता है जो सबसे ज़्यादा पूरी तरह से संघर्ष करता है और सबसे ज़्यादा सकारात्मक विचार करता है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी पूरी तरह से। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, मतलब यह दुनिया का सबसे पूरी तरह से अच्छा व्यक्ति है, तो तुम गलत हो। मेरे प्यारे बच्चे, हर इंसान, साईं बाबा ने हर इंसान को एक ही बनाया है, लेकिन उनके अंदर के गुण धर्मों को पूरी तरह से अलग अलग भगवान ने बनाए हुए। प्यारे साईं भक्तों, ऐसी ही साईं बाबा के देवी स्वरूपी संदेश अगर आपको भी सुनना है तो अभी ही इस देवी स्वरूपी संदेशों को लाइक करना। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, याद रखना, कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखो। वो लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। याद रखना, अगर तुम किसी की अभी का समय देखकर उसका मजाक उड़ा रहे हो तो याद रखना यह समय है। याद रखना, जो एक कोयले को पूरी तरह से हीरे के स्वरूप में बदल सकता है तो इंसान की जीवन को कुछ ही पल में बदल सकता है। अगर किसी की अभी का समय खराब हो तो उस पर मत हंसना। याद रखना, पूरी तरह से कौन कितना आगे बढ़ सकता है यह सिर्फ और सिर्फ वक्त बता सकता है, और वक्त अगर वैसा लाना है तो तुम्हें अच्छे कर्म अच्छी तरह से पूरी तरह से संघर्ष करना पड़ेगा। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, साईं भक्तों, स्वयं भगवान ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान का पूरी तरह से बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। अगर तुम्हारा इस समय सब कुछ बुरा हो रहा हो तो डरो मत, चिंता मत करो, पूरी तरह से बस अच्छा समय आने की सब्र करो। बस यही विनंती है, जिसने मुझे जो दिया बस उसे वही 100 गुना देना। साईं, फिर वो प्यार हो या इज्जत हो, साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो तूने आज किया वह पूरी तरह से वह कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही है प्रकृति का नियम। अगर तुम अच्छे से कर्म किए हो तो तुम्हारे साथ आगे चलकर इतना अच्छा होगा जिसकी तुमने कभी जिसका विचार भी नहीं किया होगा। लेकिन अगर तुमने किसी को पूरी तरह से रुलाया हो या किसी को दुख दिया हो तो याद रखना यह नियति तुम्हें अच्छी तरह से देख लेगी। अगर तुमने सबसे बुरे कर्म किए हो, पूरी साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण पर वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। याद रखना, बस दोनों में इतना ही अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। अपनी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाए। याद रखना, अगर तुम अपने संबंधों में पूरी तरह से पराक्रम दिखाओगे तो पूरी तरह से जीवन में तुम्हें
तुम्हें भगवान कुछ भी नहीं देंगे। अगर तुम वहाँ प्रेम दिखाओगे तो तुम्हें प्रेम ही प्राप्त होगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तुम्हारे मन का परिवर्तन जैसा होगा तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा ने स्वयं कहा है कि अगर जीवन में अभी इस वर्तमान में जैसे विचार करोगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य रहेगा। अगर तुम पूरी तरह से गंदे विचार करोगे, पूरी तरह से गंदे कर्म करोगे तो याद रखना उसका फल तुम्हें जल्द नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले भविष्य में उसका तुम्हें कर्जा पूरी तरह से चुकाना पड़ेगा। वैसा ही जितना तुमने पूरी तरह से गलत कर्म किया है, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर पूरी तरह से धोखा खाते हैं। अगर तुम्हें धोखा खाना नहीं है तो तुम्हें अच्छा रहना पड़ेगा। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे चिंता मत करना, मैं पूरी तरह से तेरे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें अगर जीवन में किसी बात की चिंता हो रही हो तो तुम्हें डरने की बात नहीं है। किसी भी समय मैं तुम्हारे साथी हूँ। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके पूरी तरह से भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ पूरी तरह से चलता है। याद रखना, अगर आप भी साईं बाबा का नाम स्मरण निस्वार्थ प्रेम से करोगे तो साईं बाबा भी आप पर निस्वार्थ मन से प्रेम करेंगे। पूरी तरह से साईं आपको सब कुछ देंगे जो पूरी तरह से आपके मन में है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का देवी स्वरूपी संदेश यह पूरी तरह से इतना समय देकर आपने भी सुना हो तो अभी कमेंट में टाइप करो, साईं बाबा हमने भी आपको अपना कीमती समय दिया है। अभी ही कमेंट करो। साईं कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर जीवन में चिंताएं आ रही हो तो अभी ही मेरे दरबार आओ। शिरडी पूरी तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपने भक्तों के लिए सिर्फ शिरडी में नहीं तो पूरी तरह से कहीं भी हूँ। सिर्फ श्रद्धा और सब्री रखो और अच्छे कर्म करते रहो। मैं कहीं भी तुम्हें आशीर्वाद देता ही रहता हूँ। साईं भक्तों, अगर आपने साईं बाबा का देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपना पूरा समय दिया हो तो धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक नए साईं बाबा के देवी स्वरूपी संदेश के साथ।